Hello student, welcome to online classes. In our previous lecture, we had discussed about sexual reproduction. The fusion of male and female gametes is known as sexual reproduction and fertilization. Fertilization is the fusion of egg and ovum. Fertilization are two types: external fertilization and internal fertilization. First, internal fertilization takes place inside the female body and external fertilization takes place outside the female body. Now our next topic is development of embryo. How embryo is developed in female body. Fertilization results in the formation of zygote which waits to develop into an embryo. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब ओवम एंड स्पर्म का आपस में फ्यूजन होता है तो वो जाइगोट डेवलप करता है. ठीक है. एंड जाइगोट आगे जाके डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. द जाइगोट डिवाइड rapidly to give rise to a ball of cells, the cell which begin to form group that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is termed as an एम्ब्रियो. देखो जब जाइगोट डेवलप होता है दैट इज सिंगल सेल. जाइगोट सिंगल सेल का होता है, लेकिन जब ये डिवाइड होता है तो एक बॉल बना लेता है सेल्स की. ठीक है. बॉल बनाएगा तो ये बॉल बना सिंगल सेल है तो वो डिवाइड होके मोर सेल्स बनाएगी एंड वो आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेंगी. ठीक है. बिगिन टू फॉर्म एंड ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू, और वही सेल्स का ग्रुप डिफरेंट टिश्यू में डेवलप होके ऑर्गन्स बनाएगा. दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो. इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर हम एम्ब्रियो बोलते हैं. द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. ये जो एम्ब्रियो होता है यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है और फर्दर आगे उसकी डेवलपमेंट होती है. द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस. इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग, हेड, आइज एक्सेट्रा. देखो एम्ब्रियो पहले जाइगोट था, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो यूट्रस में चिपक जाएगा और उसके बाद क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट होती है. एम्ब्रियो से बॉडी पार्ट्स बनना शुरू होते हैं जैसे हैंड्स, लेग एंड आइज, ईयर्स एक्सेट्रा. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज नोन एज फिटस. एम्ब्रियो की ऐसी स्टेज जब हमें बेबी के पार्ट्स के बारे में पता लगने लग जाता है, पार्ट्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि बेबी के हाथ बन रहे हैं, मुंह बन रहा है, आइज बन रही है. ठीक है. इस स्टेज को हम बोलते हैं फिटस. ठीक है. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. एम्ब्रियो की बॉडी के जब हम सारे पार्ट पहचानना शुरू कर देते हैं दैट इज कॉल्ड फिटस. व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इज कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू द बेबी. जैसे ही फिटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो मदर बेबी को बर्थ करती है, जन्म देती है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हैंड ऑल्सो. ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो हैंड्स में भी होती है. बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबी लाइक ह्यूमन बींग एंड काउ. बट क्या जो हैंड्स होती है वो बेबीज को बर्थ करती है एज अ ह्यूमन बींग? नो. यू नो दैट दे डू नॉट. देन हाउ आर चिक्स बॉर्न. लेकिन फिर चिक्स कैसे पैदा होते हैं? लेट अस फाइंड आउट. Soon after fertilization, the zygote divide rapidly and travels down the oviduct. इनमें क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है तो जाइगोट ओविडक्ट में चला जाता है. एज इट ट्रेवल डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट. जैसे जैसे ओविडक्ट में ट्रेवल करता जाता है तो बहुत सारी प्रोटेक्टेड लेयर इसके जाइगोट के बाहर बनती जाती है. द हार्ड शेल दैट यू सी इन द हैंड्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर. इसी तरह से जो हैंड्स के एग के बाहर हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है. ठीक है. After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lay the egg. जैसे वो हार्ड लेयर बन जाएगी एम्ब्रियो के बाहर तो hen क्या करती है, एग ले करती है.
द एम्ब्रियो टेक्स आउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक। वही एम्ब्रियो क्या करता है, 3 वीक का टाइम लेता है डेवलप, एक चिक में डेवलप होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। हैन एग के ऊपर बैठती है ताकि वो उन एग्स को गर्मी प्रोवाइड करवा सके। Did you know that development of the chicks takes place inside the eggshell during this period? After the chick is completely developed, it bursts open the eggshell. जैसे ही चिक डेवलप हो जाता है एग के अंदर, तो वो एग की शेल को ब्रस्ट कर देता है, तोड़ देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। In animal which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. And external fertilization के केस में क्या होता है, जब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, the embryo development of embryo takes place outside the female body. उसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी outside the body होती है, फीमेल बॉडी। The embryo continue to grow within their egg covering. After the embryo develop, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and stream. इसमें क्या होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, तो छोटे छोटे से टैडपोल्स वाटर में स्विम करना शुरू कर देते हैं और वही आगे जाके एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल। We have learned that some animal give birth to young one, while some animal lay egg, which later develop into young ones. कुछ एक एनिमल्स क्या करते हैं, यंग वन को बर्थ करते हैं, और कुछ एक एनिमल एग ले करते हैं, जो कि बाद में यंग वंस में डेवलप हो जाते हैं। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स। These animal which lay egg are called oviporous animal. ऐसे एनिमल जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं that are called viviporous, and जो एग ले करते हैं that are called oviporous. The following activity will help you understand better and differentiate between viviporous and oviporous. The egg of a few animal are easy to observe because their mother lay them outside their bodies. देखो कुछ एक एनिमल्स के एग ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं, क्योंकि उनकी मदर क्या करती है, आउटसाइड अपनी बॉडी के बाहर एग ले करती है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस। ठीक है, ये क्या होते हैं, विविपोरस। बट यू वुड नॉट एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ अ डॉग, काउ और कैट। लेकिन हम डॉग, काउ, कैट के एग्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग ले नहीं करते। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वन। These are example of viviporous animal. और कुछ एक मदर्स ऐसी होती है जो यंग वन को प्रोड्यूस करती है, that is called viviporous animals. Can you now give some more example of viviporous and animal? ओविपोरस, अब हमें पता लग गया है कि विविपोरस कौन से होते हैं, जो यंग वन को प्रोड्यूस करेंगे, एंड ओविपोरस जो एग ले करेंगे। तो हम डिफरेंस बता सकते हैं विविपोरस एंड ओविपोरस में। यंग वंस टू अडल्ट, अब आता है कि यंग वन में अडल्ट कैसे कन्वर्ट होता है। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न ऑन हैच फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट। एक जो न्यू बॉर्न होता है, ठीक है, वो एग को हैच करता है कंटिन्यू जब तक कि वो अडल्ट में ग्रो ना हो जाए। इन सम एनिमल्स द यंग वन मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। कुछ एक केसेस में क्या होता है, जो यंग वन होता है वो बिल्कुल अलग दिखता है अडल्ट से। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। अब आपने 7th क्लास में सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, उसमें क्या क्या थी, कौन कौन सी स्टेट्स थी। एग, सबसे पहले फीमेल मोथ एग ले करेगी, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट होगा, लार्वा कैटरपिलर में कन्वर्ट होगा, कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट होगा, एंड देन प्यूपा अडल्ट में कन्वर्ट होगा। यू स्टडीड इन क्लास 7th, क्लास 7th में आपने इसको पढ़ा है। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल, वैसे ही फ्रॉग एक एग्जाम्पल है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज। फ्रॉग भी क्या होता है, पहले एग ले करेगा। देखो मैं आपको इसको लाइफ साइकिल से ही एक्सप्लेन करती हूँ। लुक एट द फिगर 9.10। फीमेल फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग क्या करेगा, सबसे पहले एग ले करेगी फ्रॉग, ठीक है, फिर वो टेडपोल्स में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले अर्ली टेडपोल एंड फिर लेट टेडपोल एंड देन अडल्ट, ठीक है। सिमिलरली द कैटरपिलर
Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. We find that there are three distinct stages, that is egg, tadpole, adult. तीन stages होती है egg, tadpole and adult. Don't the tadpole look like different from the adult? देखो tadpoles जो है बिल्कुल adult से बिल्कुल different दिख रहे हैं. Can you imagine that these tadpole would someday become frog? Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm look very different from the adult moth. उसी तरह से जो silkworm का caterpillar होता है और larva होता है वो भी बिल्कुल अलग दिखता है adult silk moth से. The features that are present in the adult are not found in these young ones. इनमें क्या होता है जो adult के feature होते हैं वो young ones में हमें नहीं मिलते देखने को. Then what happened to the tadpole or caterpillar thereafter? You must have seen a beautiful moth emerging out from the cocoon. In the case of tadpole, they transfer into adult capable to jumping and swimming. जब ये tadpole जो होते हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं अडल्ट में तो ये क्या करते हैं जंपिंग एंड स्विमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. देखो अडल्ट जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है इन चेंजेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? The process of conversion of larva into adult is known as metamorphosis. What about the change that we observe in our body as we grow? उसी तरह से देखो हमारी बॉडी में भी बहुत चेंज होते हैं जब हम ग्रो करते हैं. पहले हम छोटे से होते हैं फिर धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं. In human being, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. लेकिन हमारे में क्या करेक्टर होते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ होती है कि जैसे जो पार्ट जो शेप स्ट्रक्चर हमारा बचपन में होता है वही हमारा बड़े में भी होता है बॉडी पार्ट्स वगैरह. ठीक है. सिर्फ वही है कि वो जैसे हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है हमारा साइज़ इंक्रीज़ होता है लेकिन पार्ट्स सब सेम होते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.